न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। बीजेपी के 5 उम्मीदवार 5 अप्रैल यानी सोमवार को आसनसोल में करेंगे नामांकन दाखिल। कोयला कांड के मुख्य अभियुक्त लाला फिर सीबीआई के समक्ष हुआ पेश, खुद को कोयला तस्कर की जगह बता रहा बिजनेसमैन। आसनसोल के मीम उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे दानिश अजीज के कार्यकर्ताओं के साथ दीवार लेखन को लेकर मारपीट। आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के लिए जोरदार तरीके से प्रचार अभियान चल रहा है। इन 9 सीटों में जामुड़िया और रानीगंज को छोड़कर बाकी 7 सीटों में फिलहाल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। बीजेपी सभी 9 सीटों पर अपनी जीत पक्की करने के लिए जोर लगा रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी स्टार प्रचारक ने आसनसोल में चुनाव घोषणा होने के बाद से ना तो सभा की है और ना ही रोड शो, बल्कि सभी बीजेपी उम्मीदवार ही अपने अपने स्तर से प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं या रोड शो कर रहे हैं। संभवतः नामांकन करने के बाद बीजेपी के बड़े नेता प्रचार के लिए आसनसोल और दुर्गापुर आएंगे। फिलहाल ये सूचना है कि बीजेपी के 5 उम्मीदवार 5 अप्रैल यानी सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इन 5 उम्मीदवारों में शामिल है आसनसोल उत्तर के कृष्णेंदु मुखर्जी, आसनसोल दक्षिण की अग्निमित्रा पाल, कुल्टी के डॉक्टर अजय पोतार, बाराबनी के अरिजीत राय और रानीगंज के डॉक्टर विजन मुखर्जी। बीजेपी के जिला सचिव मदन मोहन चौबे ने बताया कि ये 5 उम्मीदवार आसनसोल में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। संभवतः वे 6 तारीख को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 7 अप्रैल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बंगाल के कोयला कांड के मुख्य अभियुक्त अनूप माझी उर्फ लाला खुद को कोयला तस्कर नहीं मानता है, बल्कि वह स्वयं को कोयला कारोबारी और बिजनेसमैन बताता है। दरअसल सीबीआई के सामने लाला ने ऐसा ही दावा किया है। सीबीआई ने शनिवार को फिर से लाला को बुलाकर पूछताछ की है। 30 मार्च को लाला पहली बार सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर हुआ था। उस दिन सीबीआई ने लाला से 7 घंटे तक पूछताछ की थी। शनिवार को सीबीआई ने फिर से उससे घंटों पूछताछ की। लाला सुबह ही सॉल्ट लेक के सीबीआई मुख्यालय निजाम पैलेस हाजिर हो गए। इस बार सीबीआई ने लाला के साथ ही पुरुलिया के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एस सर्वमुरुगन और एक अन्य पुलिस अधिकारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई ने पहली बार पूछताछ के दौरान लाला से कई दस्तावेज मांगे थे। शनिवार को लाला कई दस्तावेजों को लेकर निजाम पैलेस पहुंचा था। सीबीआई अधिकारियों ने इस दस्तावेजों की जांच शुरू की है। सीबीआई अधिकारियों ने तत्कालीन पुरुलिया एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी से भी कोयला तस्करी के संबंध में पूछताछ की है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि महीनों तक फरार रहने के बाद आखिर लाला क्यों सीबीआई के समक्ष हाजिर हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में लाला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 6 अप्रैल तक सीबीआई लाला को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने लाला को सीबीआई के साथ पूछताछ में सहयोग करने का आदेश दिया था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट से रक्षा कवच मिलने के बाद ही लाला सीबीआई के समक्ष बिना डर भय के हाजिर हो रहा है। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधुली।
जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। আর এই আপনার দেয়াল যে হয়ে যাচ্ছে এটা কারা করেছে? ছেলেরা করছিল কার ছেলেরা? হাজি ছেলেরা। पूरे भारत में मुसलमानों के नेता के तौर पर पहचान बना चुके असुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम का आसनसोल में आगमन हो चुका है। आसनसोल उत्तर से दानिश अजीज खुद को मीम उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई घोषणा हुई है कि नहीं, इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल दानिश अजीज अपने प्रचार के लिए दीवार लेखन भी करा रहे हैं, जिसको लेकर शनिवार को झमेला होने की खबर है। इस संबंध में स्वयं दानिश ने पुलिस से शिकायत की है कि उनके प्रचार के लिए दीवार लेखन करने वाले 3 लोगों को बदमाशों ने धमकाया है और मारपीट की है। कार्यकर्ता को धमकी भी दी गई है। ये घटना रेलपार इलाके के अरुणोदय स्कूल के निकट घटी है। दानिश ने इस घटना की जानकारी आसनसोल नॉर्थ पुलिस को दी है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी की है, लेकिन कोई ठीक से नहीं बता पाया है। साथ में मारपीट करने का काम किया। देखिए किया तो है। बोले कि आपका दीवार लिखने का परमिशन था। दीवार लिखने का ऑफिशियली कोई परमिशन नहीं। हम लोग जहाँ तक कि हम लोग को मालूम है कि जिसका दीवार में राइटिंग किया जा रहा है उससे इजाज़त लेना पड़ता है। तो ऐसा वर्बली इजाज़त ले लिया गया था और रिटर्न में बहुत कम पॉसिबल है कि लोगों का पास में जाएं, जाकर के हम उनसे रिटर्न में लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से और पार्टी जो है जिस तरीके से दीवार लिखन का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ओवैसी साहब का पार्टी है, उस पार्टी का हम लोग दीवार राइटिंग कर रहे थे, जिससे असामाजिक तत्व जो है हमारे लोगों का साथ में मारपीट करने का काम किया है। ये काबिल बर्दाश्त है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन किया है, कौन है ये तो अभी हम लोग तुरंत आ रहे हैं। हम लोग सारे लोग कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, सारे लोग काम में लगे हैं। सब लोग दानिश अजीज जो हैं ये अपना काम में लगे थे, हम लोग सारे लोग अपने काम में लगे थे। हम बाहर थे, घर से हमको फ़ोन आया, जो लड़का लोग काम कर रहा था वो लोग आया कि हम लोग का साथ में मारपीट किया गया। हमारा ठीक है, वहाँ पे रुको, हम लोग आते हैं। बहरहाल ये घटना इस बात का सबूत है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं और इसमें नए नए खिलाड़ी उभर रहे हैं, वैसे वैसे आसनसोल उत्तर संवेदनशील इलाका बनते जा रहा है। पहले से ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में तनाव की स्थिति है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में यहाँ क्या क्या चुनावी रंग देखने को मिलता है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
आसनसोल दक्षिण की बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल अपने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रायः हर दिन वह किसी न किसी इलाके में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रही है। अग्निमित्रा ने शनिवार को आसनसोल दक्षिण क्षेत्र के डामरा इलाके में जाकर अपना प्रचार अभियान चलाया। स्थानीय लोगों में उन्हें लेकर काफी उत्सुकता दिखाई दी, खासकर महिलाओं में। इलाके की महिलाएं खुद उनके पास आती और उनके साथ फोटो खिंचाती तो कोई उनके साथ अपने फोन से सेल्फी लेती। उम्रदराज महिलाओं को देखकर वह उनके पैर छूने लगती। अग्निमित्रा अपने को भूमि कन्या बताकर लोगों के बीच जा रही है। इस बीच अग्निमित्रा ने एक मंदिर में जाकर पूजा भी की। प्रचार के समय निकाल कर उन्होंने एक जगह लोगों की पानी की समस्या के संबंध में जानकारी ली। वह पंप हाउस गई और वहां कर्मचारियों से मिलकर जल्द पानी की समस्या दूर करने को कहा। এখন আমাকে বলুন যে 1.5 ঘন্টার মধ্যে কিছু লাইন চলবে একটা চলবে কেবিল একদম পুরো ছাই হয়ে একদম হাত মানে চলে গেছে কেবিল এবার বাকিগুলো করতে কত সময় লাগে কেবিল আসবে তারপরে করতে পারবো। কেবল কোথা থেকে আসছে? কলকাতা থেকে আসছে। এখানে কেবিল পাবো।